नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक हूं और मेरे साथ सूरज हैं। रोजगार का मसला झारखंड में बड़ा है और इसी रोजगार के इशू पर कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव आने वाला था। जो द फॉलोअप ने सबसे पहले आपको बताया था वह है बेरोजगारों को भत्ता देने की बात। इसके पहले भी ये चर्चाएँ गर्म रही हैं, लेकिन अभी तक वो भत्ता मिल नहीं पाया है। द फॉलोअप ने आपको जानकारी दी थी कि जो बेरोजगार लोग हैं, इस राज्य के युवक हैं, उन्हें सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्लान कर रही है, तैयारियां कर रही है और कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आने वाला है। कैबिनेट की बैठक में ना सही, लेकिन अब आप अखबारों में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री खुद इस बात को लाने वाले हैं और बेरोजगारों को भत्ता मिलने वाला है। हालांकि इसमें एक पेच है और पेच यही है कि अब भत्ता सभी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रशिक्षित लोग हैं, खासकर जो ITI, पॉलिटेक्निक और जो कौशल विकास केंद्रों में जाकर प्रशिक्षण लिए हैं, जिनके पास वो सर्टिफिकेट है, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इस तरह से सरकार अपने भत्ते के वादे को पूरा कर रही है। इसमें से निश्चित तौर पर कुछ लोग हैं जो इसमें नहीं आ पाएंगे और उन्हें नहीं मिल सकेगा, लेकिन तमाम चीज़ें एक तरफ है। छात्र अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए। और इसी मसले पर आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि झारखंड में, जो आपने हेडिंग पढ़ी होगी, झारखंड में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। ये वो पद हैं जो सरकारी विभागों में इनका सृजन हो चुका है, यानी कि इन पदों पर नियुक्ति होनी है, लेकिन किसी कारणों से वो हो नहीं सका है। क्या आंकड़े कहते हैं और किन किन विभागों में कितनी कितनी पद खाली हैं, इनका पूरा ब्यौरा सूरज के साथ है। सूरज हमारे साथ है। सूरज, स्वागत है। एक तो बेरोजगारी भत्ता तो चलिए सबको नहीं मिल रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ऐलान करने वाले हैं और कल विधानसभा के सत्र शुरू होगी और निश्चित तौर पर वहाँ सरकार की तरफ से ये कहा जाने वाला है। दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि हमें रोजगार चाहिए। हाँ, बीते कुछ महीनों में आप देखेंगे तो रोजगार का मुद्दा प्रमुख रहा है, देश में ज्वलंत मुद्दा रहा है और लॉकडाउन के बाद ये और तेजी से उभरा है। पिछले कुछ दिनों में हमने ट्विटर पे भी देखा कि रोजगार को लेकर हैशटैग चले। अगर हम राष्ट्रीय एस्पेक्ट्स में देखें तो मोदी रोजगार दो, नियुक्ति मतलब हमें बहाली चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, अलग अलग राज्यों से। लेकिन हम केंद्रीयता झारखंड को लेकर रहेंगे, क्योंकि सरकार ने ये कहा था जब वो चुनावी उनका अभियान चल रहा था, तब ये बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नियुक्तियां देंगे। हालांकि बाद में सरकार ने ये कहा कि नहीं, हमने ऐसा कभी भी घोषणा पत्र में नहीं था। तो सरकार को एक कहने का ये मिला कि चलिए हमने कहा नहीं था। वो सिर्फ ट्विटर हैंडल तक ही रहा था, जो कि मुख्यमंत्री ने कहा। हाँ, ट्विटर हैंडल तक रहा। दूसरी बात ये है कि जो निश्चय पत्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें उन्होंने कहा था कि नौकरी मिलने तक सभी बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब उसमें कई सारी शर्तें जोड़ दी गई हैं। अब हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, झारखंड पर केंद्रित हैं। ये आंकड़ा जो है मेरे पास, मेरे हाथ में जो है, ये योजना सह वित्त विभाग ने ये आंकड़ा जारी किया है कि सरकार के अलग अलग विभागों में कितनी नियुक्तियां होनी है, खाली हैं और उनको भरा नहीं जा सका है। पहले तो हम समग्र में बातचीत कर लेते हैं। तमाम विभागों को मिला दें तो कुल 5,25,115 पद जो हैं स्वीकृत किए गए। इनमें इतने पद टोटल विभागों के पास है। हाँ, इतने पद हैं। इनमें से केवल 1,95,255 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं। अब जो आंकड़ा बच जाता है वो है 3,29,860 पद जो भरे जाने हैं। इसमें शिक्षा है, वित्त विभाग है, विधि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। नियुक्ति होनी, ये पद खाली है, जिसके बारे में हमने हेडिंग में लिखा भी जी। तो इसमें अलग अलग विभाग हैं और महत्वपूर्ण विभाग हैं। शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, विधि विभाग है, पेयजल स्वच्छता विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है और अलग अलग विभागों में पद खाली हैं। मैं उनको ब्यौरावार जो है, अलग अलग विभागवार ब्यौरा भी दे देता हूं। ऐसे गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की अगर हम बात कर लें तो इसमें 1,51,407 पद जो हैं वो स्वीकृत किए गए। मतलब इतनी नियुक्तियां होनी थी, लेकिन इनमें से केवल 73,938 पद जो हैं ये खाली हैं अभी, जिसमें नई नियुक्ति की गई है और इसमें भरे जाना है। ये 73,938 पद जो हैं, 73,000 यानी लगभग 1.25 लाख के आसपास 1.25 लाख के आसपास। किस में बताया में? ये है आपका गृह, कारा और आपदा प्रबंधन। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग में 1.25 लाख के आसपास पद खाली हैं। जी। स्कूली शिक्षा विभाग की हम बात करें, सरकार ये कहती है कि हम शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे और लगातार जो शिक्षकों के कमी का मसला उठता रहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात उठती रहती है। पारा शिक्षकों का पूरा मामला गर्म है, वो लोग भी घेरने वाले हैं। जी, और इसका आंकड़ा सबसे ज्यादा निराशाजनक हमें लगता है जो हमारे हाथ में है। स्कूली शिक्षा विभाग में 1,50,577 स्वीकृत पद है, मतलब इतनी नियुक्तियां होनी है, लेकिन इनमें से 1,04,096 पद खाली हैं।
मतलब 1.5 लाख पदों में से 1,04,000 पद खाली हैं, सिर्फ 46,000 के आसपास पद भरे गए हैं। इसके बाद हम स्वास्थ्य विभाग में आते हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, खासकर वो गिरिडीह वाली घटना के बाद जहां एक गर्भवती महिला की सड़क में इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने हैं अलग अलग प्रखंडों में, उससे संबंधित भी एक खबर हमने आज ही पब्लिश की है। उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को लेकर कि खास तौर पे कि चिकित्सक की कमी नहीं है। कई स्वास्थ्य उपकेंद्र ऐसे हैं जहां पर आयुष के जो डॉक्टर हैं उनके सहारे काम चलाया जा रहा है, कहीं कहीं एएनएम के भरोसे पूरा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो चल रहा है। अब वहां की बात कर लें तो यहाँ जो कुल 45,525 स्वीकृत पद हैं, इनमें से 35,322 पद खाली हैं। 45,525 में से 35,322 पद खाली हैं। अब हम आगे आते हैं विधि विभाग में। अभी सुरक्षा का मसला भी झारखंड में, विधि व्यवस्था का मसला भी बहुत उभरा हुआ है आगे और ज्वलंत मुद्दा है। खास तौर पे चाईबासा की घटना के बाद, गुमला की घटना के बाद नक्सली हमले भी लगातार हुए हैं। इसके बाद 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं, वो भी राजधानी में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8,905 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 4,036 पद खाली हैं। तो करीब आधे पद इसमें खाली हैं जो नहीं भरे जा सके। तो जाहिर विभाग में जी विधि विभाग में। अब आ जाते हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग में। कई सारी योजनाएं बनी, कई सारी बातें की जा रही हैं। पेयजल का, स्वच्छ पेयजल इन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा उठता रहता है। उसके लिए जो मानव जो आपके पास संसाधन है ताकि आप बेहतर विभाग में काम कर सकें, अब यहाँ पर 5,516 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3,464 खाली हैं। तो आप लगा लेंगे कि 2,000 के कुछ आसपास ही पद भरे गए हैं जी। अब ग्रामीण विकास विभाग की हम बात कर लें तो इसमें 10,374 पदों में से जो स्वीकृत पद हैं उनमें से 7,341 पद खाली हैं। देखिए, इसमें जो 3-4 विभागों में हमने बातचीत की, ग्रामीण विकास विभाग, विधि विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, इन सभी विभागों में जो स्वास्थ्य विभाग भी मैक्सिमम यही देखने को मिल रहा है कि लगभग 70%, 80% तक सीटें खाली हैं। 10,000 में 7,000, 70% ऐसे ही हो जा रहा है। 1.5 लाख में सिर्फ 1.5 लाख में 1 लाख से अधिक सीटें खाली हैं। तो ये एक, जितने विभागों में अभी तक हमने चर्चा की, सभी में देख रहे हैं कि 70-80% के आसपास सीटें खाली हैं। इन विभागों में इतनी सीटें भरी जानी हैं जी। लेकिन विडम्बना है कि इतने सीटें खाली होने के बावजूद इससे अधिक संख्या में लोग सड़कों पर भी है, इसी रोजगार के मसले को लेकर। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इतने जो पद खाली हैं, क्योंकि ये जो 2021 का पूरा साल है वो झारखंड सरकार ने वो नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है कि हम इस साल नौकरियां देंगे। इससे पहले हम 3 जनवरी की बात याद करें तो जो जितनी पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी राज्य में, वो रद्द कर दी गई हैं और नए सिरे से नियुक्तियां निकाली जाएंगी। अब जो ये 3,29,860 पद खाली हैं, उन्हें कैसे भरेगी? नियुक्तियों का वर्ष तो आपने घोषित किया है, इसको लेकर अभी तक जो विधानसभा का बजट सत्र चला है उसमें कोई ठोस आधार या ठोस रूपरेखा सरकार ने प्रस्तुत नहीं की है। चलिए आगे हम जाएंगे। कुछ और डाटा आपके पास, आंकड़े कुछ आपके पास और हैं जो रोजगार को लेकर और पदों के सृजन के बाद भी खाली रहने को लेकर है, उस पर हम थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ, देखिए, हम राष्ट्रीय एस्पेक्ट में जाएं तो संघ लोक सेवा आयोग एक प्रतिष्ठित जो एक सेवा है, उसके लिए लाखों की संख्या में हर साल छात्र तैयारी करते हैं। इसमें सवाल ये है कि जो पद घटाए गए हैं, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से हटाए गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि 2014 में यूपीएससी ने अलग अलग मतलब विभागों को लेके या अलग अलग उनके सेक्टर्स को लेके 1,364 पदों पर रिक्तियां निकाली थी। 2014 का ये आंकड़ा है। इस साल जो 2021 में जो नियुक्तियों के लिए निकाली गई हैं, ये 712 पर सिमट गई है। केवल 712 सीटों पर नियुक्तियां होनी है। अब एसएससी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि जो भी छात्र, एक समान छात्र ग्रेजुएशन करता है, उसका अगला लक्ष्य, अगर उसने बीएड नहीं किया या किसी और करियर में नहीं गया, जर्नलिज्म नहीं किया, हाँ, तो वो जाहिर तौर पर एसएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं और अलग अलग शहरों में। जो हम जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं क्या कर रहे हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कुछ एसएससी में ही आता है। ये कुल लगभग, ये एक आंकड़ा है, अनुमानित आंकड़ा की लगभग देश पूरे अलग अलग राज्यों का आंकड़ा निकाल लें तो लगभग 50 लाख छात्र हर साल इसके लिए तैयारी करते हैं। अब इसमें से देख लें कि 2016 में 68,880 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थी। इसके बाद ये घटता है 2017 में और ये तकरीबन 45,000 के आसपास आ जाता है घटाकर। 2018 में महज 16,700 सीटों पर ही वैकेंसी निकाली गई। अभी ताजा आंकड़ा 2019-20 का हमारे पास नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये
2 सालों में हमने एक बड़ा गिरावट देखा है कि कहाँ हमारे पास 64,000 के आसपास था, वो 16,000 रुपये के सिमट 16,000 पर आ गया है। इतनी कम सीटें, इतनी कम रिक्तियाँ अब होने लगी। जो JSSC हैं जो बता रहे कि 50 लाख से अधिक लोग इस देश के तैयारी करते हो, सिर्फ 16,000 सीटें हैं जो कि पहले कम से कम 64,000 हुआ करती थी। हाँ, तो जाहिर तौर पर ये जो जिस तरह से घटाई गई हैं और जो 50 लाख छात्र हर साल तैयारी करते हैं, तो वो अब इस उधेड़ बुन में है कि वो क्या करें, बाकी लोग किस सेक्टर में जाएं। अचानक से अगर हम वो कह दें कि स्वरोजगार के लिए, लेकिन आपके पास प्लान क्या है कि आप स्वरोजगार देंगे, वो स्वरोजगार खड़ा कर सकें, इसके लिए आपके पास प्लान क्या है। ये तमाम बातें हैं और इस पर अभी उम्मीद है कि आगे जब बात होगी और विधानसभा का सत्र चल रहा है तो शायद इस बारे में चर्चा होगी। जी। और आगे कुछ और आंकड़ा हमारे पास है, फिर उस पर बातचीत कर लेते हैं। 2021 को लेकर कुछ नियुक्ति का वर्ष बता रहे हैं। वो तो यही है कि झारखंड सरकार ने जो 2021 आंकड़े में नियुक्तियों का वर्ष जो घोषित किया है, लेकिन वही है कि स्पष्टता नहीं है कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि पुरानी जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वो रद्द की जा चुकी हैं। अब नई नियुक्तियां इन पदों पर कैसे निकाली जाएंगी, कैसे भरी जाएंगी, उस पे भी जो कानूनी अड़चनें आती हैं उसको कब दूर कर पाएगी। क्योंकि पिछले 20 साल में झारखंड गठन के बाद हम ये देख रहे हैं कि लगभग हर नियुक्ति में, चाहे वो JPSC का मामला हो, JSCC का मामला, हर बार नियुक्तियों को लेकर जब भी फॉर्म निकलता है, एग्जाम होता है, किसी ना किसी, और इस बार का भी जो JPSC की परीक्षा के लिए जो निकाली गई है, जिसकी 4 सालों की वैकेंसी एक साथ निकाली गई है, इसमें भी अभी आयु सीमा को लेकर एक विवाद हो ही रहा है। और JPSC वो संस्थान है जिसको लेकर लगभग सही परीक्षाओं में विवाद होता रहा है। और इस बार भी परीक्षा होने के बहुत पहले विज्ञापन आने के साथ ही विवाद शुरू हो चुका है। वो विवाद है कट ऑफ डेट को लेकर, जो उम्र की सीमा को लेकर है। कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कट ऑफ डेट सरकार ने 2016 तय किया है वो 2011 होना चाहिए, क्योंकि इस बीच में पढ़ने वाले जो उम्र सीमा के लोग हैं उनको एक भारी नुकसान देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वक्त हम झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं, जहाँ 12.1% लोग बेरोजगार हैं। इस राज्य की जो बेरोजगारी प्रतिशतता है इस देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। देश में जहाँ 6.3% लोग बेरोजगार हैं, वहाँ इस राज्य में 12.1% लोग बेरोजगार हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़े में सूरज झारखंड जो है वो पूरे देश भर में 5वें स्थान पर, छठे स्थान पर आता है, माफ कीजिएगा। ऐसे में इतने पदों का खाली रहना मुझे लगता है कि रिलेट कर रहा है, और सवाल का जवाब मिल जाता है कि आखिर क्यों झारखंड में इतनी पद खाली हैं, या फिर क्यों बेरोजगारी दर इतना अधिक है। क्योंकि निश्चित तौर पर दोनों रिलेटेड है, और वो नहीं होने की वजह से यहाँ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हेमंत सोरेन ने इस वर्ष को 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है, और हम सभी उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह JPSC की वैकेंसी आनी शुरू हुई, कि बाकी वैकेंसियाँ भी आएंगी। जब हमने रामेश्वर उरांव से बातचीत की, उन्होंने भी कहा था कि इस साल कई वैकेंसियाँ आएंगी, और उस वैकेंसीज के थ्रू हम बाकी लोग जो रोजगार के तहत अभी तक नहीं आ सके हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे, और राज्य के युवाओं को उनको एक प्लेटफॉर्म देकर हम उन्हें रोजगार में उनको कन्वर्ट करेंगे, और इस राज्य के युवाओं को जो वो चाह रहे हैं वो उन्हें पूरा कर सकेंगे। हालांकि अभी तक देखने को ऐसा नहीं मिल सका है। कल विधानसभा का सत्र फिर से रिज्यूम हो रहा है, 3 दिनों का ब्रेक था शिवरात्रि पूजा को लेकर। अब कल सोमवार को क्या कुछ हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। हेमंत सोरेन जिसकी हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता को लेकर, उससे लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है, उसका इंतजार हमें भी आपको भी है। साथ ही इन पदों पर जिसके बारे में हमने चर्चा की है, इतने पद खाली हैं जो कि स्वीकृत पद हैं, इन विभागों के पद हैं जिनको भरा जाना चाहिए वो नहीं भरे जा सके हैं। इन पर सरकार क्या टेक लेती है और किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। इस नोट पर हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।